मैं विक्रम पटवाल आज पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के घंडियाल में खड़ा हूँ। मेरे साथ क्षेत्रीय युवा समिति घंडियाल के कार्यकर्ता जो इस टाइम पूरे समाज में अपने योगदान दे रहे हैं, उसमें साथ में खड़े हैं। और इन्होंने मुझे ज्ञात हुआ कि पाँच राउंड के इन्होंने राशन बांट चुके हैं लोगों को, गरीब लोगों को जिनको सरकार राशन न दे पाई। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अब आगे इनकी क्या रणनीति है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। और ये लोग एक कोरोना वायरस की भूमिका भी निभा रहे हैं, पूरे गांव-गांव में जाके लोगों को सूचना भी दे रहे हैं, इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस समय सबसे पहले हैं जगमोहन डांगी जी, जो इस समिति के संरक्षक भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। तो उनसे जानना चाहते हैं कि डांगी जी, मतलब आपकी समिति अब आगे क्या काम करने वाली? धन्यवाद पटवाल जी, आपके लगातार आपने हमको 2-3 बार कवरेज किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी समिति जो है 4-5 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। सामाजिक संगठन, युवा संगठन जो समिति है वो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जानी जाती थी। लेकिन जब कोरोना वैसी महामारी बीमारी आई तो हम लोग पहले सचेत हो गए थे। तो हमने कहा कि क्यों ना हम भी एक समिति को इस काम में लगाए। तो हमने ये देखा कि समिति में बैठक करके कि क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि जो सरकार खाद्यान्न सामग्री वितरण कर रही है तो उसमें जो है कि बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे और कुछ लोग ऐसे थे कि जो बाहर से आ गए हैं लेकिन उनके पास राशन की बहुत दिक्कत थी। तो हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने माध्यम से हमारे जो समिति के सदस्य हैं और प्रधान भी हमसे जुड़े हैं, उनके माध्यम से, पटवारी के माध्यम से हमने चयनित किया, सूची ढूंढी उन लोगों की कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि किसको सही राशन वितरण किया जाए, किसको जरूरत है। तो हमको हमारे पास जानकारी मिली। तो हमने जो है 5 चरण में हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, 5 चरण में हम 60-70 लोगों को राशन वितरण कर चुके हैं। और अब हमने देखा कि सरकार ने भी सबको राशन वितरण कर दी और जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन सेंटर में राशन वितरण कर दिया। तो अब जो है हमारा जो प्लान है समिति का, तो अभी मेरी समिति का अध्यक्ष और को सदस्य से बात हुई थी कि आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि करते धरता वही है, हम लोग तो केवल उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 100 सैनिटाइजर, मास्क वगैरह और साबुन वगैरह बांट रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में जाएंगे जहाँ लोग बाहर से आ रहे हैं और उनके पास समस्याएँ हैं, कोई कमी होगी वो हम वितरण करेंगे। क्योंकि राशन तो जो है ब्लॉक के माध्यम से उनको उपलब्ध हो रही, लेकिन जागरूकता के लिए, उनको सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और मास्क वगैरह वितरण, और ये जो है कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएगा। अब मेरे साथ इस समय समिति के अध्यक्ष जी हैं। तो अध्यक्ष जी, आपका नाम? नमस्कार, मैं अजय मोहन नेगी, अध्यक्ष युवा संगठन समिति घंडियाल। तो आप लोगों की समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, हर जगह में समाज में लोगों की मदद कर रही है। तो आगे आपकी क्या रणनीति है कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए? जी हाँ, अभी तक हमने 5 चरणों में हमने जितने भी गरीब जरूरतमंद लोग थे उनको हमने राशन पहुंचाई, उनके घर तक हमने राशन पहुंचाई। उनकी जो भी समस्या थी हमने उनके बारे में सुना उनको। और अभी जो कल से 1 जून से हमारा 6वां चरण शुरू होगा, उसमें कि जितने भी हमारे संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर है उसमें लोग क्वारंटीन हुए हैं उनको जागरूक करेंगे और साथ ही में हम लोग उनको मास्क एवं सैनिटाइजर और साबुन उनको वितरण करेंगे। तो मेरे साथ इस टाइम समिति के कोषाध्यक्ष जी खड़े हैं। तो कोषाध्यक्ष, आपका नाम है? मैं संजय रावत, युवा संगठन समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। और इस समय जो जैसे कि अभी हमारे संरक्षक महोदय और अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी तक हम धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये समस्या के कारण हमने वो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर पाए। इसके हमने फिर ज़रूरतमंदों को हमने राशन वितरण शुरू किया। 5 चरण में हम ये कर चुके हैं। और अब जब तक गवर्नमेंट भी हमको राशन दे रही है, इनको जनता को राशन दे रही है, क्वारंटाइन जो सदस्य हैं उनको भी राशन दे रही है, तो अभी हमने ये सोचा है कि जब राशन सब गवर्नमेंट दे रही है तो हमने एक नया चीज़ सोची है कि अपने मास्क और सैनिटाइज़र को हमने कलेक्शन करके और इन क्वारंटाइन सेंटर में जो ज़रूरतमंद है उनको बांटा जाए। जैसे आप समिति चला रहे हो, आपके कोषाध्यक्ष भी हैं, तो आपको मतलब समिति चलाने में कोष की भी दिक्कत हो रही है। तो कोष के बारे में मतलब धन कहाँ से आपको प्राप्त हो पा रहा है, लोग आपकी मदद कर रहे हैं या किस तरह से आप मतलब कोष का व्यवस्था कर पा रहे हैं? ये हमारे पास हमारा संरक्षक मंडल है क्षेत्रीय समिति में। हमारे पास जैसे हमारे जगमोहन पटवाल जी, शहीद मनीष पटवाल जी के पिताजी हैं, कर्नल थपलियाल है पौड़ी में ECHS के, और इसके अलावा इतना पौड़ी में भी कुछ समितियाँ हमारी जो हमारी समिति से जुड़े हुए हैं। कुछ लोकल जागरूक लोग हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। भूतपूर्व सैनिक संगठन की समिति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो लोग हमसे लगातार जुड़े रहते हैं और इस संबंध में हम हमारी हमेशा मदद करते रहते हैं। तो उनके तो हमारे पास कोष आता है और हम उस कोष को
जनता के पास अलग अलग तरीके से राशन, खाद्यान्न या सैनिटाइजर वगैरह इस तरह से हम उनकी पूर्ति करते हैं। तो जैसे पांच राउंड के आपने राशन तो वितरित कर चुके हैं, तो अब छठे राउंड में आपकी क्या रणनीति है, क्या प्रक्रिया है, मतलब किस प्रकार से आप अब आगे को प्रोग्राम चलाएंगे? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जबकि गवर्नमेंट की तरफ से भी राशन मिल रहा है, तो हमने ये सोचा कि अभी इस बार हम साफ सफाई से संबंधित सामान वितरित करें, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर है और साबुन है, या किसी जगह में जैसे क्वारंटाइन सेंटर स्कूल है वहाँ पे झाड़ू वगैरह हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमने तैयारी कर चुके हैं और 1 जून से हमारे छठा चरण शुरू हो रहा है। आपका नाम है? कैसे विनय रावत। कैसे लग रहा है? तो आप भी समिति के सदस्य हैं, तो आपको समिति के साथ कार्य करने में किस प्रकार से मतलब योगदान कर रहे हैं आप, और आपको समिति के साथ कैसा लग रहा है? बहुत बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष युवा संगठन के अजय मोहन जी, मीडिया प्रभारी जगमोहन डांगी जी और कोषाध्यक्ष संजय रावत जी, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तभी इनकी समिति में जुड़ा, इनके कामों को देख के। तो आप युवा होने के साथ आपके साथ और युवा भी होंगे, तो आप अपने युवाओं को भी अपने साथ यहाँ इस समिति में लाने के लिए जागृत कर रहे हैं? जी हम कर रहे हैं। जितने भी युवा दिखते हैं हम उनको इस बारे में बताते हैं, समिति के बारे में बताते रहते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम पटवाल, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए घंडियाल। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।